हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अभ्यास करेंगे 22 अप्रैल के करंट अफेयर्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा टीम टास्क फोर्स का गठन किया गया है। तो एक टीम टास्क फोर्स बनाई गई है, इसका गठन किया है बीसीसीआई ने, यानी इसको बनाया है बीसीसीआई ने। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीसीसीआई। इस टीम टास्क फोर्स में भारत के बहुत से खिलाड़ी रखे गए हैं, जिनका उद्देश्य है कि कोरोना वायरस की देश में जागरूकता को बढ़ाना। इसी को ध्यान में रखते हुए टीम टास्क फोर्स को बनाया है बीसीसीआई ने। बात चल रही है बीसीसीआई, तो यहाँ पर आपको बता दें बीसीसीआई का पूरा नाम होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। यह भारत में क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष यानी चेयरमैन है, उनका नाम है सौरभ गांगुली। बीसीसीआई ने भी घोषणा कर दी थी कि अभी जो आईपीएल होने वाला था उसको अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, क्योंकि लॉकडाउन को देश में आगे बढ़ाया गया। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने भी आईपीएल को आगे बढ़ा दिया है अनिश्चित काल के लिए। दोस्तों, जैसे इंडिया में गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट की बीसीसीआई, वैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो गवर्निंग बॉडी है उसका नाम है आईसीसी, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है, संयुक्त अरब अमीरात। इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर, जो एक इंडियन है यानी भारतीय हैं, और इसके सीईओ हैं मनु सहानी। बात हो रही है क्रिकेट की, तो यहाँ पर क्रिकेट की कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफियाँ हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे दिलीप ट्रॉफी हो गई, ईरानी कप हो गया, रणजी ट्रॉफी हो गई, शीश महल ट्रॉफी हो गई। ये 4 ट्रॉफियाँ जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे अभी अंडर 90 विश्व कप का आयोजन किया हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। इसको जीता था बांग्लादेश ने भारत को हराकर। इसके अलावा महिला T20 विश्व कप का आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। इसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता था भारत को हराकर। यानी अंडर 90 विश्व कप और महिला T20 विश्व कप, इन दोनों में भारत की हार हुई थी। अंडर 90 को जीता था बांग्लादेश ने, और जो T20 विश्व कप हुआ था इसको जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। इसके अलावा एक अफगानिस्तान के व्यक्ति जिनका नाम रशीद खान, ये वहाँ के यंगेस्ट क्रिकेट कैप्टन बन गए हैं। इनकी उम्र है 20 साल 350 दिन। ये अफगानिस्तान के सबसे यंगेस्ट टेस्ट कैप्टन बन गए हैं। इसके अलावा लॉरियास स्पोर्ट अवार्ड भी हुए थे, जिसमें सचिन तेंदुलकर को एक अवार्ड दिया गया था। चूँकि ये भारतीय खिलाड़ी इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा अवार्ड दिया गया था? बेस्ट मूवमेंट का अवार्ड, बेस्ट स्पोर्ट इन मूवमेंट का अवार्ड दिया गया था सचिन तेंदुलकर को। बांग्लादेश के एक व्यक्ति हैं कुमार संगकारा, जिनको चेयरमैन बनाया गया है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का। ये ब्रिटेन का एक क्रिकेट ग्राउंड है। ये पहले व्यक्ति बने हैं नॉन ब्रिटिश, यानी पहले गैर ब्रिटिश व्यक्ति हैं जिनको मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का चेयरमैन बनाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आईआईटी द्वारा वर्ड बॉट का विकास किया गया है। यहाँ पर आपको बता दें, वर्ड बॉट एक विशेष प्रकार का रोबोट है, यानी रोबोटिक मशीन है जो दवाओं और खाने का वितरण करेगी हॉस्पिटल्स में। तो इसका विकास किया है आईआईटी रोपड़ ने। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी रोपड़। यह पंजाब का आईआईटी है। बात चल रही है विशेष प्रकार की मशीन रोबोट की तरह जो काम करती है। तो यहाँ पर आपको बता दें, भारत का पहला हॉस्पिटल जहाँ पर रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज में, वो है सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर। इसके अलावा झारखंड के हॉस्पिटल में एक विशेष प्रकार का रोबोट यूज हो रहा है जिसका नाम है कोबोट, यानी कोबोट नाम का रोबोट जो इस्तेमाल हो रहा है वो झारखंड के हॉस्पिटल में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें, क्योंकि आईआईटी की बात चल रही है, तो आईआईटी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है एक नज़र में देख लिया जाए। सबसे पहले बात करेंगे आईआईटी गुवाहाटी की। दोस्तों, इसने भारत का पहला सैनिटाइजिंग ड्रोन बनाया था, यानी ऐसा ड्रोन जो गलियों शहरों को सैनिटाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसका विकास किया था आईआईटी गुवाहाटी ने। इसके अलावा आईआईटी मद्रास में एक कंपटीशन हुआ था जिसका नाम था हाइपर लूप पॉड कंपटीशन। ये कंपटीशन क्या था आपको पता है, मुंबई से पुणे के बीच भारत की पहली हाइपर लूप ट्रेन चलाई जा रही है। तो इसी पर एक कंपटीशन रखा गया था आईआईटी मद्रास में, जिसका नाम था हाइपर लूप पॉड कंपटीशन। इसके अलावा आईआईटी मद्रास ने दिव्यांगों के लिए एक व्हीलचेयर बनाया था जिसका नाम था अराइज। इसके अलावा जो आईआईटी मद्रास है उसने ओसीआर सिस्टम का विकास किया था भारत स्क्रिप्ट के लिए, यानी भारत की जो भी भाषाएं हैं उसके लिए ओसीआर सिस्टम विकास किया था। ओसीआर क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज सिस्टम होता है, शॉर्ट में ओसीआर सिस्टम बोलते हैं इसको। NIRF रैंकिंग आई थी जिसके अनुसार भारत का जो बेस्ट आईआईटी वो आईआईटी मद्रास है। लेकिन यहाँ पर अगर जो हम कहें क्विक सिमॉन रैंकिंग, जो यह बताती है भारत का बेस्ट आईआईटी कौन सा है, तो उसके अनुसार आईआईटी बेस्ट है भारत का आईआईटी मुंबई। आईआईटी मद्रास के द्वारा एक एग्रीकॉप्टर बनाया गया था। एग्रीकॉप्टर एक विशेष प्रकार का ड्रोन था जो कीटनाशकों का छिड़काव करता था, तो इसका नाम रखा गया था एग्रीकॉप्टर। तो इसका विकास किया था आईआईटी मद्रास ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्कर जीत चुके जीन डिच का हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो यहाँ पर आपको बता दें, जीन डिच
एक महान एनिमेटर थे जिनको ऑस्कर अवार्ड मिल चुका था। आपने टॉम और जेरी जो एपिसोड आता था टीवी पर उसको देखा होगा, तो उसमें जो एनिमेशन किया था वो इसी व्यक्ति ने किया था जिसका नाम था जीन डिच। दोस्तों इनको ऑस्कर मिल चुका था। तो आपको बता दें भी जो इस बार ऑस्कर अवार्ड हुए थे उसमें बेस्ट मूवी का जो अवार्ड दिया गया वो दिया गया था पैरासाइट को, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था जोकर फिनिक्स को। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 19 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19 अप्रैल। इसको मनाता कौन है? इसको मनाता है संयुक्त राष्ट्र। आपको बता दें संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1948 को हुई थी, इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके जो हेड है यानी डायरेक्टर जनरल उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। आ गई है बात महत्वपूर्ण दिवस की, तो यहाँ पर आपको बता दें जो अप्रैल के महत्वपूर्ण अब तक दिवस हो चुके हैं उनको एक नज़र में देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1 अप्रैल की। 1 अप्रैल 1936 को गठन किया गया था उड़ीसा का, इसलिए 1 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष उड़ीसा अपने गठन के दिवस को यानी स्थापना दिवस को मनाता है उत्कल दिवस के रूप में। तो उत्कल दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। 2 अप्रैल को होता है विश्व ऑटिज्म डे। दोस्तों ऑटिज्म क्या होती है? एक विशेष प्रकार की मानसिक बीमारी होती है जिसमें लोग पागलपन का शिकार हो जाते हैं, उस बीमारी को कहते हैं ऑटिज्म। तो इसकी जागरूकता के लिए जो दिवस होता है वो मनाया जाता है 2 अप्रैल को। इसका जो इस बार की थीम थी वो थी द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड। क्या थी थीम? द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड। 4 अप्रैल को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय माइन जागरूकता दिवस। माइन आप जानते हैं जो खाद्यान्न होती हैं या खान होती हैं उनको बोलते हैं, तो इसके प्रति जो जागरूकता के लिए दिवस मनाया गया वो मनाया जाता है 4 अप्रैल को। और 5 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस। यहाँ पर आपको बता दें जो विश्व समुद्री दिवस होता है वो सितंबर महीने के अंतिम बृहस्पतिवार को मनाया जाता है, जो इस बार पड़ेगा 24 सितंबर को। ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा 7 अप्रैल को होता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। इस बार विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम थी सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ। 10 अप्रैल को मनाया गया विश्व होम्योपैथिक दिवस। 11 अप्रैल को होता है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। ये दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दुनिया में भारत ही एकलौता ऐसा देश है जहाँ पर इस दिवस को मनाया जाता है। क्या नाम है? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। प्रत्येक वर्ष 11 अप्रैल को मनाता है भारत। 12 अप्रैल को होता है अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन यानी 12 अप्रैल को यूरी गागरिन पहले व्यक्ति थे रसिया के जो अंतरिक्ष में गए थे, तो उन्हीं के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 17 अप्रैल को होता है विश्व हीमोफीलिया डे, यह विश्व हीमोफीलिया दिवस। इसकी थीम थी गेट प्लस इन्वॉल्व। 18 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष होता है विश्व हेरिटेज डे। इस बार विश्व हेरिटेज डे की थीम थी शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर और अपने उत्तरदायित्वों को साझा करना। और 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष होता है विश्व पृथ्वी दिवस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है फिच रेटिंग एजेंसी के अनुसार भारत की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद वित्तीय वर्ष 2020-21 में कितने % रहने का अनुमान है? तो फिच ने कहा है, फिच एक दोस्तों आपको बता दें क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो इसके अनुसार जो भारत की ग्रोथ रेट रहेगी 2021 में वो रहेगी 1.8%। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.8%। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें विश्व बैंक ने कहा है कि भारत की जीडीपी रेट रहेगी 1.5%, मूडीज़ के हिसाब से 2.5%, एडीबी के हिसाब से 4% और आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के हिसाब से 1.9%। ये तो रही भारत के लिए विकास दर, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चीन के लिए बताया है कि 1.2% विकास दर रहेगी 2021 में। आईएमएफ की जो हेड है उनका नाम है क्रिस्टिना जॉर्जिएवा और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। अगले प्रश्न के चलते अगला प्रश्न है, पुस्तक है एक सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। तो ये इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर बता दें इस पुस्तक के लेखक हैं वी कृष्ण स्वामी। बात चल रही है पीवी सिंधु, क्योंकि ये पुस्तक जो लिखी गई है ये पीवी सिंधु के जीवन पर लिखी गई है। तो यहाँ पर आपको बता दें पीवी सिंधु भारत की एक महानतम बैडमिंटन खिलाड़ी है जिनका जन्म हैदराबाद में हुआ था और उनके कोच जिनका नाम है पुनेला गोपीचंद, इनको आईआईटी कानपुर ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी थी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी जो है उसके द्वारा इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था। पीवी सिंधु भारत की एकमात्र ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में रजत पदक जीता है। इसके अलावा विश्व बैडमिंटन कप में जो विश्व कप होता है बैडमिंटन का, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था।
ये भी भारत की एकमात्र खिलाड़ी हैं, यानी 2 इवेंट इनके नाम है। एक तो ओलंपिक में कोई मेडल जीतने का और दूसरा विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जो हुई थी उसमें गोल्ड जीता था। इसके अलावा टॉप 10 अगर जो बात करें कमाई के मामले में एथलीट, तो उसमें पीवी सिंधु का नाम रखा गया, यानी भारत की एकमात्र ऐसी खिलाड़ी हैं जो टॉप 10 में शामिल हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक योजना चलाई गई थी भारत की लक्ष्मी, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर भी पीवी सिंधु को बनाया गया था। इसके अलावा दीपिका पादुकोण को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, यानी भारत की लक्ष्मी की 2 ब्रांड एम्बेसडर थी, एक तो पीवी सिंधु, दूसरी दीपिका पादुकोण। दोस्तों यहाँ पर 2 पुस्तकें महत्वपूर्ण हो जाती हैं जिनको इस बार बुकर प्राइज़ मिला, उनको एक बार देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहली पुस्तक है द गर्ल, वोमेन एंड अदर। क्या है? गर्ल, वोमेन एंड अदर्स। इस पुस्तक को लिखा था बर्नार्डिन एवरिस्टो ने। दूसरी पुस्तक है द टेस्टामेंट, इसको लिखा है मार्गरेट अटवुड ने। इन दोनों किताबों को इस बार बुकर प्राइज़ मिला, तो ये किताबें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसके अलावा दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री हैं जिनका नाम है मनीष सिसोदिया, इनकी एक पुस्तक बहुत फेमस है, शिक्षा। इसके अलावा अरुंधति राय, इनकी एक पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसके अलावा चेतन भगत जो बहुत महान राइटर हैं, इनकी एक पुस्तक है मेकिंग इंडिया ऑसम। दोस्तों ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, मेकिंग इंडिया ऑसम किसकी पुस्तक है? तो ये चेतन भगत की पुस्तक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा विशेष प्रकार के बग स्निफर बायो सेंसर का विकास किया गया है? तो बग स्निफर बायो सेंसर का विकास किया है अग्कर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो पुणे का इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर आपको बता दें बग स्निफर बायो सेंसर क्या है, ये बैक्टीरिया की जो खोज करेगा बहुत आसानी से कर लेगा, यानी बैक्टीरिया डिटेक्टर है बग स्निफर, जिसका विकास किया है अग्कर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो एक पुणे का इंस्टीट्यूट है। दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने जियोटेक कम्युनिटी किचन के विकास के लिए गूगल के साथ मिलकर काम करने की योजना बनाई है? तो यहाँ पर आपको बता दें लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने लोगों को खाना उपलब्ध कराने के लिए जियोटेक कम्युनिटी किचन की स्थापना की है। इसके लिए जो सहयोग करेगा वो करेगा गूगल। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने गूगल के साथ सहयोग करने की योजना बनाई है, तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। बात चल रही है उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है योगी आदित्यनाथ, और यहाँ की जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल, गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 का गठन किया था। यहाँ पर कोरोना वायरस की टेस्टिंग एक विशेष प्रकार के तरीके से की गई, जिसको कहा गया पूल टेस्टिंग। इसमें क्या किया जाता था कि ग्रुप में से कुछ व्यक्तियों को चुनाव कर लिया जाता था, उसमें अगर एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव मिलता था तो पूरे ग्रुप का टेस्टिंग होता था। तो इस प्रकार की टेस्टिंग को कहा गया पूल टेस्टिंग। इसके अलावा एशिया की पहली ट्रांसजेंडर जो यूनिवर्सिटी बनाई गई वो यहाँ की कुशीनगर में बनाई गई है। यहाँ एक हेल्पलाइन नंबर चलता है जिसका नाम है दामिनी। इसके अलावा यहाँ की एक महत्वपूर्ण योजना है कन्या सुमंगल योजना। यहाँ का फेमस शहर है नोएडा, जहाँ पर भारत की पहली पुलिस यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। इसके अलावा नोएडा में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी बनना है जिसका नाम है जेवर एयरपोर्ट, जिसको बना रहा है ज्यूरिक एयरपोर्ट। और इस बार लखनऊ में डिफेंस एक्सपो हुआ, तो ये पहला मौका था जब लखनऊ में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया, जिसमें लखनऊ डिक्लेरेशन को भी अडॉप्ट किया गया। अगला प्रश्न है विश्व लीवर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें प्रत्येक वर्ष 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व लीवर दिवस किस दिन मनाया जाता है? 19 अप्रैल को। अगला प्रश्न है AEP यानी एयर एवोल्यूशन पॉड का विकास किसके द्वारा किया गया है? दोस्तों यह विशेष प्रकार का एक पॉड है जिससे कोरोना से संक्रमित जो भी मरीज होंगे उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसका विकास किया है भारतीय नेवी ने। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन नेवी। बात करें इंडियन नेवी की, तो आपको बता दें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ यानी जो नेवी के हेड है उनका नाम है करमवीर सिंह। और प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को नेवी दिवस होता है। ये नेवी डे कब होता है? 4 दिसंबर को होता है। और इस बार मिलन युद्धाभ्यास हो रहा था विशाखापत्तनम में, जिसमें दुनिया के 41 देश भाग लेने वाले थे। इसको कैंसिल कर दिया गया कोरोना वायरस की वजह से। इसकी जो थीम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी थीम थी सिनर्जी अक्रॉस द सी। इसका आयोजन हो रहा था विशाखापत्तनम में। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। फिर एक नए वीडियो के साथ कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। 24/7 क्लासेस।